अमेरिका और ईरान ने लगातार पांचवें दिन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार किए। अमेरिका ने बीती रात 2 दौर में हमले किए। अमेरिका ने पहले ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, एयर डिफेंस साइट, मिसाइल ड्रोन लॉन्च पैड। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। कोस्टल सर्विलांस फैसिलिटी पर हमला किया। दूसरे दौर में ग्रेटर टुम द्वीप पर 90 मिनट तक भीषण बमबारी होती रही। कोस्टल डिफेंस, क्रूज मिसाइल साइट तबाह कर दिए गए। ईरान ने खाड़ी देशों में बने अमेरिकी ठिकानों पर किस तरह भीषण हमले किए हैं, इसकी एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। और वहीं अमेरिका ने ईरान पर 9 दिनों में 7वां हमला किया है। अमेरिका ईरान पर पिन पॉइंट तरीके से अटैक कर रहा है। IRGC के ठिकानों पर चुन चुनकर हमले किए जा रहे हैं। ये हमला तब और अहम हो जाता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बयान देते हैं कि अमेरिका IRGC को वैसे ही तबाह कर देगा जैसे ISIS को किया गया। ट्रंप की बड़े नेताओं के साथ आज भी सिचुएशन रूम में बैठक हुई है और अमेरिका से आने वाले ये रुझान क्या फिर बड़े युद्ध का संकेत देते हैं? क्या अमेरिका इस बार ईरान को मटियामेट करने का संकल्प ले चुका है? सवाल ये भी है कि क्या इस बार डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर ग्राउंड अटैक का मंसूबा पाले हुए हैं? इन सभी सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद है। और इस बीच आपको बता दें, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल US राठौड़ सर इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं फॉरेन मामलों के जानकार डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में मेरे सहयोगी मनीष झा भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। उससे पहले बड़ी खबर की एक एक जानकारी आपके सामने, क्योंकि लगातार 5वें दिन US का ईरान पर हमला। आपको बता दें, अमेरिकी सेना ने 90 मिनट तक वार किया, जहां करीब 5 ठिकानों को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास समेत कई जगहों पर हमले अभी भी जारी हैं। ईरान की मिसाइल साइट को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल सेंटकॉम हर बार इन हमलों के बाद नई तस्वीरें जारी करता है और अब जो तस्वीरें जारी की गई हैं वो तस्वीर देखिए, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि बंदर अब्बास समेत कई जगहों पर लगातार 5 घंटे तक वार होता रहा। और वहीं ईरान के अहवाज में अमेरिका की बमबारी की खबर है। जोरदार धमाकों से अहवाज इलाका दहला है। अहम ठिकानों को टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं। अहवाज शहर की ये तस्वीरें देखिए। जोरदार धमाकों से अहवाज इलाका दहल उठा। आसपास गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं। रिहायशी इलाकों में भी हमले हो रहे हैं और आग का गोला और धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आया इन हमलों के बाद। बड़ी खबर यह है कि ईरान के 5 इलाकों पर बमबारी की गई, जहां केशम द्वीप पर भी मिसाइल अटैक हुआ। कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। लगातार हो रहे इन हमलों के बीच साफ है कि इस फेज ऑफ ऑपरेशन में न सिर्फ कमांड सेंटर्स, सैन्य कमांड सेंटर्स के साथ साथ एयर डिफेंस साइट्स और मिसाइल ड्रोन लॉन्च पैड्स को भी टारगेट किया जा रहा है। यही वजह है कि अलग अलग द्वीप पर इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये वो द्वीप है जहां से IRGC पूरा कंट्रोल करता है। ये वो द्वीप है जहां से अमेरिका के ऊपर वार किया जाता है। तो अमेरिका की तरफ से कहां-कहां हमले हुए हैं वो आगे एक एक कर आपको जानकारी दे। उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी से जुड़ी खबर है। नाकाबंदी के बाद US का एक्शन नजर आया। ईरान की तरफ जाने वाले शिप पर एक्शन लिया गया। नाकाबंदी तोड़ रहे शिप पर मिसाइल हमला। आपको याद होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया है कि नाकाबंदी की जा रही है और इसके बाद ईरान को छोड़कर सभी देशों के जहाज निकल सकते हैं, लेकिन ईरान के जहाज नहीं निकल सकते। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ये बहुत बड़ा दावा भी सामने आया है।